महाभारत में युधिष्ठिर सब कुछ जब हार गए तो हार जाने के बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने धूत में अग्निपुत्री द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हुआ, अंगराज कर्ण ने भी दुर्योधन की मित्रता के अनैतिक प्रभाव में अपमान के शब्द बोले। तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड तो मिला ही। भगवान श्री कृष्ण ने पांचाल नरेश ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी को प्रश्न के उत्तर में कहा कि तीनों ने दुर्योधन को अन्नदाता समझ लिया था, इसीलिए उसे रोकने के लिए पर्याप्त नैतिक धर्मोचित साहस नहीं कर सके। दुर्योधन द्रौपदी का अंग देखना चाहता था। फिर उसके आदेश पर दुशासन ने सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी चीर उतारना शुरू कर दिया। सभी मौन थे। द्रौपदी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने दिव्य हस्तक्षेप करके चीर को असीमित करके हरण को सफल नहीं होने दिया। इसके बाद द्रौपदी बहुत रोई और रोने के बाद उसको जैसे ही थोड़ी सी वो शांत हुई तो उठ खड़ी होकर उसने सबको श्राप देने का निर्णय लिया। उसने कहा कि यहाँ बैठे सभी जो महान लोग हैं वो देखने और सिर्फ देखने के लिए हैं, कुछ करने के लिए बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए मैं उन्हें श्राप देती हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द निकाले, गंधारी चिल्लाती हुई बोली, नहीं पुत्र बधू, ऐसा मत करो। ऐसा करने से हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। इसे मेरी गलती मानो, मेरी गलती, यानी कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसकी वजह से आज तुम्हारा अपमान हुआ है। इसी बीच जब उन्होंने इतना बोला, द्रौपदी शांत हो गई, लेकिन द्रौपदी फिर भी शांत नहीं रह पा रही थी। कितना समझाने के बाद द्रौपदी ने अपना जो श्राप देने का निर्णय बदल दिया।